जय हिंद। देखिए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास करने वाले हैं। आज हैं हम लोग इससे पहले एक क्लास देख चुके हैं प्रॉफिट लॉस का बेसिक सब। आज हम लोग फिर बेहतरीन सब क्वेश्चन का आगे हम लोग किस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं बोर्ड पर, यहाँ देखिएगा, समझिएगा। लिखा हुआ है आपका क्या कि किसी वस्तु को ए जो है ना, इस टाइप क्वेश्चन, ए जो है 20% लाभ पर किसको, बी को बेचता है। कह रहा ए जो है किसी वस्तु को 20% लाभ पर किसको बेच रहा है, तो बी को बेच रहा है। मतलब कि ए 20% लाभ पर बी को बेच दिया, फिर बी किसको, सी को, किसको, सी को बी फिर सी को बेच देता है कितना, 10% हानि पर, लॉस में बेच देता है, लॉस में बेचता है किसको, सी को। और सी जो बी से खरीदा, यदि सी उसके लिए कितना 1980 रुपया चुकाता हो, मतलब सी जो है ना बी को 1980 रुपया दिया है, तब कह रहा ए का क्या क्रय मूल्य ज्ञात करें, ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं, चेन रूल पे बना सकते हैं। चेन रूल पे सुनिएगा, ए बी को दिया, बी किसको दिया, सी को। मान लिए ए जो है ना, ए का क्रय मूल्य कितना है 100%। अब ए जो है ना 20% लाभ पे दिया, बताइए 100 का 20% निकालिए कितना लगेगा, 20, मतलब 20 अधिक में बेचा किसको, बी को। देखिए खुद खरीदा है 100 में, 20 अधिक कितना 120 में बेचा होगा, 120 में बेच दिया होगा किसको, बी को। अब बी जितना हम खरीदा, बी जितना हम खरीदा कह रहा है उसका कितना, वो 10% हानि किसको बेचा, आपका सी को बेच दिया। किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। किसको बेच दिया, सी को। बताइए बी का 10% लेकर हानि, बी का 10 तो हानि, तो 120 का 10 कितना, 12, मतलब ये 12% लॉस में लेकर के किसको बेच दिया, तो आपका सी को। तो बताइए 120 में 12 जाएगा, 120 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 108% बचेगा, बचेगा 108%। लॉस होता है तो घटाते हैं, और लाभ होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या होता है, जोड़ते हैं। तो 108% किसको बेच दिया, सी को। 108% में सी को बेचा, रुपया में कितना 1980, 1980 में। बताइए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1980 बटे कितना 108। आपसे क्या पूछा है, तो ए का क्रय मूल्य, क्या ए का क्रय मूल्य, बताइए ए का क्रय मूल्य कितना है, 100% का मान निकाल लीजिए। तो 100% का क्या निकालेंगे हम लोग, मान निकालेंगे 1980 बटे कितना 108 गुना कितना जी 100, कितना 100। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। देखिए 108 है तो यहाँ समझिएगा, यहाँ कटाइएगा तो यहाँ कट जाएगा 4 बार में। 4 दूना कितना 8, 4 दूना 8, 4 सत्ते कितना 28, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 9 8 17, 17 1 18, फिर कट जाएगा आपका 9 से, देखिए तो कटता है 9 दूना 18, 9 से कट जाएगा 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 कितना 220 गुना कितना 25 बटे कितना 3। अब तो नहीं कटेगा तो कहेंगे 25 दूना कितना, 25 दूना 50, फिर 25 दूना कितना 50, 50 50 5 कितना 55, 1 0 और बटे कितना 3। ये आप आराम से पॉइंट में तोड़ सकते हो गया हमारा क्या आंसर, किसका, ए का। क्या एक हो गया आंसर, ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका सीखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। लिखा ए बी को बेचा कितना 20% लाभ पर, कितना 20% लाभ पर। फिर बी किसको बेचा, सी को कितना 10% लाभ पर, और सी उसके लिए कितना दिया 100, कितना दिया 1980। तो मान लिए ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ए बेचा है 20% लाभ पर। बताइए 20 का भिन्न में कितना होता है, 1 बटे कितना होता है 5, लाभ होगा जोड़ दीजिएगा, 5 है कितना 6, 6 बटे 5 होल वैल्यू लिखिएगा गुना। फिर बी जो है किसको, सी को कितना 10% हानि बेचा, 10 पर हानि, 10 पर भिन्न में कितना होता है जी, होता है कितना 1 बटे 10, हानि होगा तो घटा दीजिएगा, 10 में क्या कितना 9 बटे कितना 10 बराबर टोटल कितना दिया है 1980 रुपया, कितना 1980 रुपया दिया है, कितना 1980 रुपया दिया है। हम लोग क्या करें, यहाँ पर कटा के ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 कितना 220, फिर कटेगा यहाँ पे क्या, फिर कट सकता है, फिर कटेगा। देखिए 6 से कटाइए तो 6 तिया 18, नहीं कटेगा 2 से कटाइए, 2 तिया कितना 6, 2 तिया कितना 6, 2 से कटेगा कितना
110, कितना 110 कटेगा, जब गुना हो जाएगा अब तो नहीं कटेगा, 50 गुना का 110 तो ए बराबर हो जाएगा कितना 11 पचे 55, 5500 बटे कितना 3, वही बात आ गया, फिर वही आंसर आ गया। अब इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, आप इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व ये वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग, जैसे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन लिखा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। दिखा रहा, यदि राम 500 रुपया किसी वस्तु को श्याम को 20 पे लाभ पर बेचा, श्याम मोहन को 10 पे लाभ पर बेचा, तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करो, मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ क्वेश्चन का दिया कि 500 रुपया, क्या 500 रुपया किसी वस्तु को 20 पे लाभ पर किसको बेचा, श्याम को 20% लाभ। तो बताइए 20% भीड़ में कितना होगा जी, 1/5 जोड़ दीजिए, लाभ होगा जोड़िए 5 1 कितना 6, 6/5 गुना कर दीजिए, गुना। फिर कहता है कि श्याम को कितना 10% लाभ बेचा, श्याम मोहन को 10% लाभ, भीड़ में कितना होगा 1/10 लाभ होगा, जोड़िए 11 कितना 10, और जो हुआ किसको बेच दिया, मोहन, किसको, मोहन को, तो मोहन का निकल जाएगा यहाँ पर, मोहन कितना रुपया दिया क्रय मूल्य, तो उठा दीजिए, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म, यहाँ 5 से खत्म, कितना बार में 5 ढाई कितना 50, 10 गुना कितना 60 हो जाएगा, 10 गुना 60 हो जाएगा कितना, 10 गुना मतलब 6, 60 गुना कितना 11 छक्के 66, 600 कितना 60 रुपया मोहन ने दिया। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसको, भिन्न के तरीका डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं इसको, क्लियर नहीं, इसको धड़ाक से आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखा, फिर यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम उससे 10% लाभ पर किसको, मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य कितना है 660 रुपया है, तो राम का क्रय मूल्य कितना होगा। वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, देखिए यहाँ पर इस बार उल्टा, इस बार राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर, राम का क्रय मूल्य मान लिया कितना x मान लिया 20% लाभ, भिन्न में कितना हो जाएगा बताइए, 1/5 तो 6/5, फिर करा 10% लाभ पर फिर बेचा, किसको, मोहन को 10% लाभ हो जाएगा कितना 11/10 बराबर कितना रुपया मोहन को बेचा 660 रुपये में, तो निकाल लीजिए, वही बात हो गया यहाँ पर, वही बात हो गया आपका, नहीं 11 छक्के 66 कितना 60, 6 कितना बार में 10 बार में, बोलिए 10 पचे 50, 50 गुना 10 कितना हो जाएगा 500 हो गया। मतलब उस बार तो टेढ़ा, इस बार सीधा करके क्वेश्चन पूछा, आ गया आंसर। तो चाहे इधर से रहे चाहे उधर से रहे, इसको इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। किरण अगला देखिए क्वेश्चन, अगला राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम उससे मोहन को 25% हानि तथा मोहन उससे रहीम को 10% हानि बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या था। सेम क्वेश्चन है, देखिए 500 रुपया है, अब कह रहा है उसमें कि न श्याम उससे 20% हानि पर, हानि होगा तो वही बात 1/5 हुआ, तो घटा दीजिए, 5 जगह कितना 4/5 हो गया, गुना श्याम उससे 25% हानि पर, 1 कितना 4, 1 घटा दिए कितना जगह 3/4 गुना हानि पर, तथा मोहन उससे रहीम को कितना 10 पे हानि बेचा, 10 में हानि बेचा, तो हानि बेचा तो 1/10, हानि हुआ कितना 9/10 बराबर वाट, किसका पूछ रहा है, रहीम का, रहीम को लास्ट में बेचा, तो निकाल दीजिए, जो होगा वही होगा आंसर इसका, क्लियर है। यहाँ देखिए 4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 खत्म, 5 से खत्म कितना 10 बार में 5 × 50, बोलिए यहाँ जगह कितना 30 गुना 9 9 × 27 200 कितना 70 रुपया में बेचा होगा, खत्म सवाल। इसको डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्यों किंतु परंतु नहीं, आराम से सब क्वेश्चन डील हो जाएगा। अब यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन देखिए, ये अगला टाइप हो गया, कह रहा है क्या, कह रहा एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 कलम खरीद कर 11 रुपया में 10 कलम बेचता है, तो प्रतिशत हानि और क्या लाभ ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत या लाभ हो या हानि कैसे ज्ञात कर पाइएगा, जब आपके पास क्रय मूल्य और क्या हो विक्रय मूल्य। सुनिए कैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो मेथड बनाएंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन दिया है 10 रुपया में कितना 11 वस्तु, तो क्या करेंगे, रुपया ऊपर सीखिएगा और वस्तु कितना नीचे, तो हो गया एक वस्तु का क्या, एक वस्तु का हो गया क्या मेरा मूल्य, एक वस्तु हो गया क्या मेरा मूल्य, और फिर क्या क्रय मूल्य। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कहेंगे कितना 11 रुपया में 10 कलम, तो कहेंगे 11 बटे कितना 10। अब रेशियो मेथड में क्या करेंगे, जब भी रेशियो मेथड में भिन्न में आ जाए ना तो उसको सीधा कर लेते हैं, नीचे वाला कैल्शियम लीजिए, तो 11 10 कैल्शियम, ऐसे 2 गो अगर रेशियो है ना, 2 गो रेशियो है, इसका वाला गुना इसमें, इसका गुना इसमें कर दीजिएगा, नहीं तो 11 10 का एलसीएम लीजिए, नीचे में जो है ना उसका एलसीएम लीजिए, तो 11 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 110 आएगा, तो 110 से सब में क्या कर देना, गुना कर देना, कर दीजिए 110 में गुना,
तो 110 से सब में क्या कर दीजिए गुना, 11 दही 110, ये 0 0 खत्म। बोलिए 10 गुना 10 कितना हो गया 100, 11 गुना 121। अब देख करके बता सकते हैं लाभ होगा खाने, बताइए 100 में खरीदा 121 में बेचा तो लाभ ना हुआ जी, कितना लाभ हुआ 21 का। किस पर 100 पर कहेंगे 21 का लाभ हुआ, किस पर 100 पर, प्रतिशत गुना कर देंगे कितना 100 से, तो 100 खत्म। तो बताइए मेरा प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया 21%, कितना हो गया 21%। क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा आराम से समझ में आएगा क्लियर। फिर और देते हैं क्वेश्चन इसका, और देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन सेम है, अंक सिर्फ अलग है। कह रहा है क्या, कह रहा है 5 रुपये में 6 की दर से केला खरीदा और 6 रुपये में 5 की दर से क्या बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, डायरेक्टे बोल दिया, निकालिए सीपी। तो सीपी बताइए 5 रुपये में कितना 6 की दर से, फिर एसपी तो 6 रुपये में क्या 5 की दर से, 6 रुपये में 5 की दर से, ठीक है ना। फिर नीचे वाला एलसीएम लीजिए, या इसका वाला अंक से इसमें गुना कर दीजिए ना, इसका वाला अंक से इसमें गुना कर, और नीचे वाला भूल जाइएगा। तो 25 छछा के 36, तो आप ही बताइए कितना का लाभ हुआ जी, कितना का लाभ हुआ, बोलिए कितना का लाभ हुआ। तो कहेंगे 11 का लाभ हुआ, किस पर, करे मूल पर 25 पर गुना कितना 100, तो 2500 कितना 100, 11 कितना 44%, कितना हो गया 44% हो गया। क्लियर है, कितना हो गया 44%, क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, समझ में आया ना। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला फिर ये क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपका है। देखिए 1-2 क्वेश्चन हम दे दिए हैं। 100 रुपया में कितना 11 पुस्तक, तो कहेंगे सीपी 100 रुपया बटे कितना 11, ये होगा क्या सीपी। फिर कह रहा है क्या एसपी, क्या एसपी कह रहा है क्या 10 पुस्तक कितना 110 रुपया में, फिर 110 बटे कितना 10 हो गया ना। फिर इसका वाला से इसमें गुना, इसका वाला इसमें, उससे बेटर है पहले कटा दीजिए, और कटे ना कटा भी सकते हैं, इसको यहाँ कटा दीजिए, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए यहाँ कितना हो गया 100। अब 1 से इसमें गुना कर दीजिएगा और 11 से इसमें गुना कर दीजिएगा। बोलिए 11 गुना करना कितना 121। फिर बताइए बात हो गया कितना का लाभ 21 का लाभ, किस पर 100 पर, कहेंगे 21 बटे कितना 100 गुना कितना 100 खत्म, कितना प्रतिशत 21% हो गया इसका आंसर। मतलब इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, जैसे रेलवे खूब पूछती क्वेश्चन को, बस छोटा सा है, बट अगर तरीका नहीं जानिएगा तो लेंदी हो जाएगा पूर्णतः, अब जल्दी बनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बेहतरीन सब क्वेश्चन। इसी तरीका से हम लोग धीरे धीरे पूरा ना प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन खत्म